नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 4, 2024 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपके व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। सत्ता के प्रति सुख की प्राप्ति भी होगी और आर्थिक पक्ष जो है वह मजबूत होता दिखाई दे रहा है। पेशेवर मार्ग शैक्षणिक मोर्च पर यदि अब भी आप गंभीर नहीं हुए तो आपने आने वाले समय में आपको और हानि उठानी पड़ सकती है। वृषभ राशि, ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा होगा। छोटे पैमाने पर अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो आगे चलकर आपको फायदा जरूर होगा। आप बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी बना सकते हैं। कर्क राशि, आज आपके करीबी लोग आपके निजी जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। जिन लोगों से आपको पैसे लेने हैं उनसे वसूली भी कर सकते हैं। सिंह राशि, अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुद की स्नेही जोड़े की छवि को मजबूत करें। कन्या राशि, आज आपका दिन तो बेहतर होगा। कुछ लोगों से आपको उम्मीद से अधिक फायदा भी होगा। लव मेट के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। थोड़ी मेहनत से आपको किसी बड़े धन का लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा। तुला राशि के जातक आज भाग्य की अपेक्षा मेहनत पर जोर दें। विभिन्न स्रोतों से लाभ के संकेत हैं। जीवन साथी आप लोगों को खुशी देने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। वृश्चिक राशि, कामकाज में आपकी तेजी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करेगी। पारिवारिक मोर्चे पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि, आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी तरह के कानूनी मामलों में बड़ी मदद मिल सकती है और आप परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने का भी मन बना सकते हैं। मकर राशि, आज आप कार्य की अधिकता की वजह से अपने घर के सदस्यों से अधिक समय नहीं दे पाएंगे और किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है और आप उसकी मदद करने के लिए तत्पर होंगे। कुंभ राशि, जीवन साथी खुशी की वजह साबित होगी। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। घर में उल्लास का माहौल आपके तनावों को कम करेगा। मीन राशि, आज शाम तक कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है। घर में खुशियों का माहौल बनेगा। सोसाइटी के लोग आपसे घर पर मिलने आ सकते हैं और इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, आप किससे आपकी मित्रता होगी, किससे आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का जो दिन है वह कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातकों की बात करें तो नकारात्मक विचार जो रख रहे हैं व्यक्ति, उनसे दूर रहना है आपको। आर्थिक लाभ के लिए नए स्रोत खुल रहे हैं। उपाय करना है, घर में रखे लोहे की जंग लगी जो वस्तुएं हैं उनको हटा दें। मूलांक दो के जातक, कार्यक्षेत्र में काम के बीच कुछ रुकावटें आएंगी। कारोबार में कोई आदेश भी देरी से होगा जिस कारण आपके नुकसान की स्थिति बन सकती है। उपाय करना है, शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। मूलांक तीन के जातक, विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के पूर्ण परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ दिनों से चल रही किसी समस्या का माता पिता की सलाह से हल निकालेंगे। उपाय करना है, पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 4 के जातक, आज अपनी योग्यता के बल पर कार्यक्षेत्र में नया मुकाम हासिल करने में सक्षम रहेंगे। विदेश में रहने वाले दोस्त से बातचीत करके मन प्रसन्न होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। उपाय करें, जौ को जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातक, आज व्यवसाय में अपने काम करने के तरीके में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे आप। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है और उपाय करना है, पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालें। मूलांक 6 के जातक,
आज अंकशास्त्र के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपने सहकर्मियों की छोटी छोटी गतिविधियों को नजरअंदाज करने की आप कोशिश करेंगे। परिवार की सुख सुविधाओं की वस्तुओं को बढ़ाने में भी पैसा खर्च हो सकता है। उपाय करना है, काली उड़द की दाल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 7 के जातक पति पत्नी को घर में किसी नए मेहमान के आने की सुखद खबर मिल सकती है। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा। उपाय भी करें पर निंदा से परहेज करें। मूलांक 8 के जातक आज सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि होगी और सभी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यवसाय में कोई नई साझेदारी भी शुरू हो सकती है। उपाय करना है, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मूलांक 9 के जातक विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ सहकर्मी आपके अधिकारी के सामने आपकी छवि खराब करने की भी कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। उपाय करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 4, 2024 सोमवार फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:49 पर, सूर्यास्त शाम 6:27 पर, चंद्रोदय 4 मार्च रात 1:26 पर, चंद्रास्त 4 मार्च दोपहर 12:07 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 3 मार्च सुबह 8:45 से 4 मार्च सुबह 8:49 पर। कृष्ण पक्ष नवमी 4 मार्च सुबह 8:49 से 5 मार्च सुबह 8:04 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 3 मार्च दोपहर 3:55 से 4 मार्च शाम 4:21 तक। मूल 4 मार्च शाम 4:21 से 5 मार्च दोपहर 3:59 तक। करण कौलव 3 मार्च रात 8:53 से 4 मार्च सुबह 8:49 तक। तैतिल 4 मार्च सुबह 8:49 से 4 मार्च रात 8:33 तक। गर 4 मार्च रात 8:33 से 5 मार्च सुबह 8:04 तक। योग वज्र 3 मार्च शाम 5:24 से 4 मार्च शाम 4:05 तक। सिद्धि 4 मार्च शाम 4:05 से 5 मार्च दोपहर 2:08 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:16 से 9:43 तक। यमगण सुबह 11:11 से दोपहर 12:38 तक। कुलिक दोपहर 2:05 से 3:32 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 1:01 से 1:48 तक और 3:21 से शाम 4:07 तक। वर्ज्यम सुबह 12:41 से रात 1:49 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 1:01 तक। अमृतकाल सुबह 7:23 से 9 बजे तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें।
इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।
हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम, हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम, बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर, भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष, भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था।
रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आँख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।